जय हिंद। मैं अमन कुमार आप सभी साथियों का एक बार फिर से अपने चैनल पर दोस्तों वेलकम करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है लास्ट सेशन में 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे दोस्तों। तो आज के सेशन में हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। साइन और एंगल में इसका क्या है, कॉस एक्स क्यूब है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट वाई इक्वल टू साइन कॉस एक्स क्यूब। अब दोनों साइड क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन किसका कर रहे हैं, साइन, एंगल में क्या है कॉस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर एंगल चेन रूल लगेगा। एंगल चेन रूल क्या करता है, जो टर्म एंगल में है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। यहाँ पर लिख लिए दोस्तों। अब यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर फिर से एंगल चेन रूल लगेगा, क्योंकि कॉस का एंगल क्या है, यहाँ पर एक्स क्यूब है। तो यहाँ पर एंगल क्या करता है, जो टर्म है एंगल में उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। लिख दिए दोस्तों। अब ये बन रहा है एक्स टू द पावर एन का फॉर्म। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय में डी एक्स यहाँ पर अब हम लोग दे सकते हैं। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, एंगल में क्या है कॉस एक्स क्यूब। चलिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, एंगल में क्या है एक्स क्यूब। अब एक्स टू द पावर एन में क्या होता है फॉर्मूला, पावर आगे आता है और पावर में एक घट जाता है। तो हैंस डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है, -3x²। इसको आगे लिख लेते हैं। फिर साइन को लिख रहे हैं साइन एक्स क्यूब इंटू में कॉस एक्स क्यूब। और ये दोस्तों आपका जो है आंसर है 8 नंबर का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका कॉस साइन एक्स क्यूब। मतलब कॉस का एंगल यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो साइन एक्स क्यूब जो है कॉस का यहाँ पर एंगल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेट वाई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस है यहाँ पर, और एंगल में क्या है साइन एक्स क्यूब। ये है यहाँ पर दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे दोनों साइड। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोस्तों। तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर डी कॉस, एंगल क्या है साइन एक्स क्यूब। अब यहाँ पर कौन सा चैन रूल लगेगा, एंगल चैन रूल लगेगा। कॉस का एंगल क्या है साइन एक्स क्यूब, एंगल चैन रूल क्या करता है, जो टर्म एंगल में है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए एंड उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। लिख लिए दोस्तों। अब यहाँ पर फिर से एंगल चैन रूल लगेगा। साइन का एंगल एक्स क्यूब है, तो एंगल चैन रूल कहता है जो टर्म एंगल में है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए एंड उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। अब बाय क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर इसको हम लोग ईजिली यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, और एंगल क्या है, एंगल है साइन एक्स क्यूब। ये हो गया। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, एंगल क्या है एक्स क्यूब। अब एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर को आगे लाओ और पावर में एक घटा दो। ये हो गया दोस्तों। अब इस तरह से जो है हैंस डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, इस टर्म को आगे लिख रहे हैं -3x², फिर कॉस एक्स क्यूब, और इस टर्म को पीछे लास्ट में लिख रहे हैं साइन, और एंगल क्या है इसका साइन एक्स क्यूब। और ये दोस्तों जो है आपका 9 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होता है। और अब हम लोग यहाँ से क्या होगा, आगे बढ़ेंगे 10 नंबर की ओर दोस्तों। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका है साइन, और रूट अंडर है 1 प्लस यहाँ पर दिया हुआ 1 + x²। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का। तो चलिए इसको भी यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब ये यहाँ पर दोस्तों एंगल चैन रूल भी है और यहाँ पर रूट चैन रूल, दोनों चैन रूल का यहाँ पर यूज होगा। तो लेट y इक्वल टू साइन रूट अंडर 1 + x²। वन सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर क्या, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर dy
अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी, सॉरी यहाँ पर पहले साइन लिखना होगा, डी यहाँ पर साइन है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग पहले यहाँ पर साइन लिख लेंगे, डी साइन और रूट में अंडर क्या है 1 + x², ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल चैन रूल लगेगा, और एंगल चैन रूल में क्या होता है, जो एंगल में टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए। तो एंगल में √1 + x² उसको नीचे लिख लिए, उस टर्म को एक बार ऊपर भी लिखिए, ये कहता है एंगल चैन रूल, तो ऊपर लिख दिए। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से जो है आपका रूट चैन रूल फॉलो होगा। रूट चैन रूल क्या कहता है, रूट के अंदर जो टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, नीचे लिख दिए, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए, तो ऊपर भी लिख दिए। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, रूट चैन रूल कहता है रूट के अंदर जो टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए, ऊपर लिख लिए। ये फॉर्मेट बन रहा है किसका, u+v का, तो हम लोग हर में dx यहाँ पर दे देंगे। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। अब देखिए ये साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। यहाँ पर तो अब जगह नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं यहीं पर जस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, ये हो गया आपका क्या, कॉस, और एंगल में क्या था 1 + x², तो 1 + x² हो गया इंटू में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, √x, तो हो जाएगा 1/2 रूट अंडर, ये उतर जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू में 1/2 √1 + x²। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। इंटू में फिर क्या होगा यहाँ पर, अब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0 + x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, डेट मीन्स 0 + 2x आएगा यदि इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 0 + 2x। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हैंस dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पर हैंस नहीं, यहाँ पर इम्प्लाइज, ठीक है, कॉस एंगल है √1 + x² बाय 2 √1 + x², और इंटू में यहाँ पर क्या है 2x है, लिख लिए। अब ये जो 2 है और ये 2 कैंसिल होगा, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल कैंसिल होगा। अब यहाँ पर दोस्तों फाइनल आंसर क्या आएगा, dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, तो ये होगा, x को आगे लिख लेते हैं, इंटू में बाय √1 + x² इंटू में यहाँ पर क्या है अंश में cos 1 + x²। तो ये दोस्तों जो आपका राइट आंसर है, यहाँ से समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर मैंने 2 और इस 2 को कैंसिल कर दिया, इस x को आगे लिख लिए, ये हर में था इसको लिख लिए, और cos √1 + x² को यहाँ पर लिख लिए क्या, cos √1 + x²। आई होप दोस्तों कि आपको जो ये 10 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ये 11 नंबर क्वेश्चन आपका √10 2x, रूट के अंदर में दोस्तों आपका क्या 10 और 2x है। तो इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, लेट y इक्वल टू √10 2x। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू d √10 2x। अब यहाँ पर रूट चैन रूल फॉलो होगा। रूट चैन रूल क्या कहता है, रूट के अंदर वाली टर्म को एक बार नीचे लिखिए, एक बार ऊपर लिखिए, लिख लिए। अब यहाँ से एंगल चैन रूल फॉलो होगा। एंगल चैन रूल क्या कहता है, जो एंगल में टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। अब ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, अपॉन dx हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ, चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, dy अपॉन में dx इक्वल टू √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 √x के बदले क्या है tan 2x है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec², x के बदले क्या है 2x है, इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। हैंस dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 जो है और ये 2 कैंसिल होगा। आप बोलेंगे हाँ कैंसिल होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा sec² 2x बाय √10 2x। ये दोस्तों जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा 11 नंबर क्वेश्चन। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर।
12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट वाई इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, वो क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जो है दोनों साइड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इस साइड का होगा दोस्तों यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सा चैन रूल फॉलो होगा, तो यहाँ पर रूट चैन रूल फॉलो होगा। रूट चैन रूल क्या कहता है दोस्तों, रूट के अंदर जो टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, एक बार उस टर्म को ऊपर लिखिए, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से रूट चैन रूल का काम खत्म, और यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, एंगल चैन रूल का काम। एंगल चैन रूल क्या कहता है, एंगल में जो टर्म उसको एक बार नीचे लिखिए और उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए, लिख लिए। अब यहाँ पर फॉर्मेट क्या बन रहा है, एक्स टू द पावर एन का, तो हम लोग यहाँ पर बाहर में क्या देंगे, डी एक्स दे देंगे। चलिए दोस्तों यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स के बदले यहाँ पर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है। ये हो गया दोस्तों। आप बोलेंगे हाँ, अब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। अब एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। यहाँ तक तो बात क्लियर है दोस्तों। अब मैं बोलता हूँ यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं, तो बोलेंगे हाँ सहमत हैं, क्योंकि जो चीज़ सही है तो वो सही ही होगा ना। अब इस x को हम लोग आगे लिख लेते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर क्या है, रूट अंडर है यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर। और ये दोस्तों जो है आपका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 12 का। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जो है हमारा सॉल्यूशन जो है समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग दोस्तों जो है एंगल चैन रूल, पावर चैन रूल एंड रूट चैन रूल को पढ़ के आए होंगे तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको दोस्तों क्लियर रूप में बताया था एंगल चैन रूल, पावर चैन रूल, रूट चैन रूल विथ एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्या, साइन स्क्वायर 3x + 4। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लेंगे, मैंने आपको बताया था यदि y इक्वल टू दिया रहेगा तो कुछ नहीं मानना है, लेकिन यहाँ पर y इक्वल टू नहीं दिया, इसलिए हम लोग यहाँ पर मानते हैं क्या, लेट y इक्वल टू साइन, आप चाहें तो साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं 3x + 4। लेकिन आपको याद रखना ये क्या, एंगल यहाँ पर चैन रूल फॉलो नहीं होगा, पहले यहाँ पर पावर चैन रूल फॉलो होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 जो है होल पावर होता है। हम लोग इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह से, तो साइन 3x + 4 टू दी होल पावर 2। डैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, ये जो स्क्वायर है ये यहीं पर स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर ही पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर आप लोग पहले एंगल चैन रूल नहीं लगा दीजिएगा। यहाँ पर पहले क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पहले पावर चैन रूल फॉलो होगा। ठीक है, अब समझ में बात क्लियर है, आप बोलेंगे हाँ। तो यहाँ पर सेंटेंस लिख लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर d साइन स्क्वायर 3x + 4 है। ये पावर चैन रूल रहेगा। पावर चैन रूल में क्या होता है, जिस टर्म के ऊपर पावर हो, जिस टर्म के ऊपर पावर हो उस टर्म को एक बार नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर नीचे लिख लिए उस टर्म को, एक बार उस टर्म को ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर भी लिख लेते हैं, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर से दोस्तों आप क्या होगा, एंगल चैन रूल फॉलो होगा। यहाँ पर से जो है दोस्तों अब एंगल चैन रूल फॉलो होगा। एंगल चैन रूल क्या कहता है, जो टर्म एंगल में है उसको एक बार नीचे लिखिए एंड उस एंगल को, मतलब उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। लिख लिए दोस्तों यहाँ पर। यहाँ तक आप लोगों को दोस्तों आई होप कि समझ में आ रहा होगा मेरी बात। एंगल चैन रूल कहता है जो एंगल में उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, u + v का फॉर्म बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पर हर में dx दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जब दे सकते हैं तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, डेट मीन्स एक्स टू द पावर एन का फॉर्म बन रहा है, एक्स टू द पावर एन का। डेट मीन्स पावर तो आगे आएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 सब्ट्रैक्ट हुआ पावर में 2 - 1 1, तो 1 पावर तो नहीं ना दिखाएंगे, नहीं। चलिए अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस 3x + 4। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर चलिए यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ये 3 बाहर आएगा। आप बोलेंगे हाँ, एक्स का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा, प्लस 4 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी बात। चलिए समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर मैं पेज टर्न कर रहा हूँ दोस्तों। हैंस dy अपॉन में dx इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ रहा है,
3 × 1 3 × 2 जो यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें यहाँ पर 6 हो जा रहा है। 3 × 2 यहाँ पर क्या होगा 6 होगा। 6 साइन 3x + 4 इंटू में कॉस 3x + 4। एक बार दोस्तों मैं इसको इस आंसर को मिलाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो 30 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो है 3 sin 2x। तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है ये आंसर भी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखिए sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू में cos a। इसको आप लोग समझिए क्या a, ठीक है। sin 2a का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर दोस्तों आपको एक बार लिख के बताता हूँ। देखिए sin 2a इक्वल टू होता है 2 sin a इंटू में cos a। डैट मीन्स यदि इस फॉर्म होगा, इस तरह का फॉर्म होगा तो हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ, तो मैं यहाँ पर वही करूँगा। देखिएगा दोस्तों 2 sin a इंटू में cos a है, 2 sin a इंटू में cos a है, तो हम लोग क्या लिखेंगे sin 2a। हम लोग क्या लिखेंगे sin 2a। चलिए तो यहाँ पर जो है एक और आंसर आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे dy/dx इक्वल टू sin 2a। a क्या है तो 3x + 4 था, और इंटू में यहाँ पर क्या है दोस्तों, इंटू में यहाँ पर क्या है 3 × 1 है, 3 × 1 डेट मीन्स 3, तो हम लोग यहाँ पर 3 भी लिख लेंगे। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा dy/dx इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू में साइन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 2 है, ये है यहाँ पर, और 3x + 4। ये आपका दोस्तों जो है आंसर होता है किसका, क्वेश्चन नंबर 13 का। आप चाहें तो ये आंसर लिख सकते हैं या ये आंसर, लेकिन बिल्कुल राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर दोस्तों आपका क्या है, ये है, ठीक है। चलिए अब 13 के बाद हम लोग यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यदि फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो आप लोग दोस्तों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो है प्लेलिस्ट खोल के आपको वहाँ पर जो है फॉर्मूला मिल जाएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन की और दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है sec⁻³ और एंगल है इसका x/2। ये क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इसका सॉल्यूशन जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर लेट करना होगा y = sec⁻³ और x/2 क्या है, इसका एंगल है। एक सेंटेंस क्या लिखते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d sec³ और x/2। यहाँ पर क्या होगा, कौन सा चैन रूल पहले फॉलो होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर एंगल चैन रूल। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पर पहले पावर है, डेट मीन्स ये होल पावर होता है। मैंने आपको बताया दोस्तों, जैसे कि यदि sin² x है, डेट मीन्स क्या, ये होगा sin x⁻²। इसका भी मतलब वही होता है, इसलिए यहाँ पर पहले पावर चैनल फॉलो होगा। और पावर चैनल क्या कहता है, जिस टर्म के ऊपर पावर हो उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए। डेट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा नीचे एक बार sec⁻x/2, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। चलिए एक बार उसको ऊपर भी लिख लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से जो है दोस्तों एंगल चैन रूल फॉलो होगा। एंगल चैन रूल में क्या होता है, जो टर्म एंगल में है उसको एक बार नीचे लिखिए एंड उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए, लिख लिए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा दोस्तों। अब बोलेंगे यहाँ पर कांस्टेंट कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल कहाँ है, तो मैं बोलता हूँ क्या, सुनिए गौर से, 1/2 यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है और x क्या वेरिएबल है। फिर से सुनिए 1/2 यहाँ पर कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। चलिए dy/dx इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो sec⁻³ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगा और पावर में एक घट जाएगा, डेट मीन्स पावर 3 से 2 हो जाएगा और एंगल x/2 ही रहेगा। अब सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक का होता है sec⁻x इंटू में tan x हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से जो है पहले कांस्टेंट बाहर होगा, तो 1/2 कांस्टेंट था, मैंने इसको बाहर कर दिया। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही किए। अब x का, अब यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर अब आपका x बचता है, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है दोस्तों। तो इस तरह से जो है आपका dy/dx इक्वल टू क्या होगा, 3, ये /2 में है तो /2 और सेक स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर sec² है और यहाँ पर सेक है, तो डेट मीन sec² इंटू sec³ हो जाएगा, और एंगल जो है इसको वैसे ही एज इट इज़ उतार लेंगे, और tan x/2। तो ये आपका जो है दोस्तों फाइनल आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों। तो क्या दोस्तों यहाँ पर विजिबिलिटी तो यहाँ पर दोस्तों ठीक ही है,
क्लियर ही यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, 50 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझेंगे। साइन है, साइन का एंगल यहाँ पर कॉस है, कॉस का एंगल यहाँ पर tan√x है। ये क्वेश्चन इस तरह का है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर डरना नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या दे दिया है, बस आपको फॉलो करना है क्या, चेन रूल। बस आपको सिर्फ दोस्तों चेन रूल फॉलो करना है। चेन रूल आप यदि फॉलो कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन कॉस tan√x। बस आप आराम से यहाँ पर दोस्तों देखते चलिए। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये y का हो जाएगा क्या, dy अपॉन में dx। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ दोस्तों, आप लोग समझेंगे। ये d साइन हो गया, साइन का एंगल क्या है, कॉस tan√x इतना है। तो यदि मैं यहाँ पर मैं यदि पूछूं आपसे यहाँ पर कौन सा चैन रूल फॉलो होगा, तो आप बोलेंगे एंगल चैन रूल। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ साइन का एंगल क्या है, आप बोलेंगे ये है। तो मैं बोलता हूँ साइन का जो भी एंगल है, एंगल चैन रूल बताया, एंगल चैन रूल कहता है जो भी एंगल में टर्म हो उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। ठीक है दोस्तों। साइन का यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, साइन का ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो है ये साइन का ही एंगल है। अब यहाँ पर से फिर से एंगल चैन रूल, कॉस का एंगल क्या है, तो जो भी एंगल है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए, लिख लिए। अब यहाँ से फिर से जो है दोस्तों एंगल चैन रूल फॉलो होगा। tan का एंगल क्या है, √x। तो जो भी एंगल में है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। अब ये फॉर्मूला बनता है किसका दोस्तों, √x का। √x का डिफ्रेंशिएशन होता है, इसलिए मैं यहाँ पर हर में dx दे रहा हूँ। चलिए यहाँ तक तो गाइस बात क्लियर होगा। चलिए dy अपॉन में dx इक्वल टू, अब क्या होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉस होता है। तो मैं बोलता हूँ लिख दीजिए कॉस, और एंगल में क्या है, एंगल में है आपका कॉस tan√x। अब कॉस x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है माइनस साइन, और एंगल में जो है उसको एज इट इज़ नोट कर लिए। tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, tan x का होता है सेक स्क्वायर x, x के बदले जो भी है उसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, √x का होता है 1/2√x। तो यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप बोलेंगे बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, dy अपॉन में dx इक्वल टू, इस माइनस को आगे लिख लेते हैं, मतलब इस माइनस को आगे और इस टर्म को भी आगे। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर √x उतार लिए, आप बोलेंगे ठीक है। अब बोलता हूँ इस टर्म को लिख लीजिए साइन tan√x। अब इस टर्म को यहाँ पर नोट कर लेते हैं कॉस, और एंगल में क्या है इसका, कॉस tan√x। तो ये जो है दोस्तों आपका जो है फाइनल आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 15 का। ये बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आप लोग यहाँ पर इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और दोस्तों मेरे साथ ही नोट कर रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ज़्यादा समझ में भी आएगा दोस्तों इस तरह से। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है क्या, 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या दोस्तों, साइन, और साइन का यहाँ पर एंगल देखिएगा क्या है, कॉस है, फिर tan और cot x। ये इतना बड़ा है दोस्तों, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कितना बड़ा है, बस हमको चैन रूल को फॉलो करना है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे y इक्वल टू साइन, और साइन का एंगल क्या है, कॉस tan cot x। इतना हो गया दोस्तों यहाँ पर, आप बोलेंगे हाँ हो गया। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर एक सेंटेंस लिखिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, y का dy अपॉन में dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, d साइन कॉस है tan cot x। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल चैन रूल फॉलो होगा। एंगल चैन रूल में क्या होता है, जो भी एंगल में हो उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस tan cot x। साइन का एंगल क्या है, साइन का ये पूरा का पूरा साइन का एंगल है, तो उसको एक बार नीचे लिख लिए, उसको एक बार हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। तो कॉस
टेन कॉट एक्स, उसको एक बार हम लोग ऊपर लिख लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से फिर से दोस्तों जो है एंगल चेन रूल फॉलो होगा। कॉस का एंगल क्या है, कॉस का यहाँ पर एंगल है टेन कॉट एक्स, ये कॉस का एंगल क्या है टेन कॉट एक्स। तो जो भी एंगल में टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए और एक बार उस टर्म को ऊपर लिखिए। तो ये ऊपर में भी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख लिए दोस्तों। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से एंगल चेन रूल फॉलो होगा। टेन का एंगल क्या है कॉट एक्स है, तो जो भी एंगल है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए और उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। अब ये हमारा उसमें फाइनली क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है, इसलिए हाँ होता है, तो हम लोग हर में डी एक्स दे देंगे। बताइए दोस्तों आपको समझ में आई बात। एक बार मैं दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। साइन का एंगल ये पूरा का पूरा है, तो एंगल चेन रूल बोलता है जो भी एंगल में टर्म हो उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। फिर यहाँ पर कॉस का एंगल बनता है ये, फिर एंगल क्या होगा, एक बार नीचे लिखा जाएगा, एक बार ऊपर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर से फिर टेन का एंगल बनता है कॉट एक्स, तो एंगल नीचे लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। अब कॉट एक्स यहाँ पर फॉर्मूला बनता है, आप बोलेंगे हाँ, इसलिए हर में यहाँ पर क्या देंगे, डी एक्स देंगे। चलिए दोस्तों अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, कॉस लिख लिए। अब एंगल में जो है उसको एज इट इज़ उतार लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए साइन का कॉस हो गया। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में होता है साइन, और एंगल जो है उसको भी यहाँ पर एज इट इज़ डिक्टो उतार लेंगे। एंगल में किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। अब टेन का क्या होता है, तो टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स के बदले यहाँ पर कॉट एक्स, तो कॉट एक्स यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब इसको दोस्तों सिर्फ अरेंज कर लेते हैं, हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ। अब इस कॉसेक स्क्वायर एक्स को आगे लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में इसको नोट कर लेते हैं सेक स्क्वायर कॉट एक्स, और इसके बाद इस साइन वाले टर्म को नोट कर लेते हैं, साइन और इसका एंगल है टेन कॉट एक्स। इसके बाद ये लास्ट वाला जो टर्म है इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं कॉस, फिर एंगल, कॉस का एंगल क्या है, कॉस का एंगल यहाँ पर है कॉस टेन कॉट एक्स, ये इसका एंगल होता है। और ये आपका दोस्तों जो है इसका फाइनल आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 16 का, ये फाइनली आंसर है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। चलिए आप बोलेंगे ठीक है बढ़ जाइए। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका है रूट अंडर 10, और 10 का एंगल क्या है, तो 10x है दोस्तों। चलिए यहाँ पर इसका गाइस सॉल्यूशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेट y इक्वल टू रूट अंडर 10, और 10 का एंगल क्या है, तो 10x है 10 का एंगल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेंटेंस लिखना होता है यहाँ पर, वो क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर दोनों साइड क्या करेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों। तो ये y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ पर d लिखेंगे टेन एक्स, ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर से आप बताइए कौन सा चैन रूल फॉलो होगा, तो आप बोलेंगे रूट चैन रूल, क्योंकि यहाँ पर रूट दिया हुआ है तो रूट चैन रूल लगेगा। रूट चैन रूल क्या कहता है, रूट के अंदर जो टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए और उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए, ये कहता है रूट चैन रूल, हो गया। अब यहाँ पर से एंगल चैन रूल फॉलो होगा। एंगल चैन रूल क्या कहता है, जो भी एंगल है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए और उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। अब यहाँ पर 10 का एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, आप बोलेंगे हाँ फॉर्मूला ही है इसका, तो यहाँ पर हम लोग हर में डी एक्स दे देंगे। चलिए यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स के बदले यहाँ पर क्या है 10, और एंगल में भी क्या इसका 10x है। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। अब एंगल में जो है उसको एज इट इज उतार लेंगे, और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, एंगल में जो है इसको लिख लेंगे, ये हो गया। अब इस तरह से जो है आपका आंसर यहाँ पर आने वाला है, हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको सबसे आगे लिख लेते हैं। एक और मैं यहाँ पर सीधा कर लेता हूँ कॉपी। चलिए इस टर्म को आगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू में इसको लिख लेते हैं। अब सेक स्क्वायर 10x और बाय क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर
10 और एंगल में क्या होगा 10x। तो ये आपका दोस्तों जो है आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या कहता है 18 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है √1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, और क्या होगा। तो लेट कर लेंगे सबसे पहले y इक्वल टू √1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस लिखना होता है, वो क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा dy/dx, √1 प्लस साइन एक्स और बाय। अब यहाँ पर से एंगल चैन रूल रूट चैन रूल फॉलो होगा। रूट चैन रूल क्या कहता है, रूट के अंदर जो टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, तो ये हो गया नीचे। उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए, तो ऊपर भी लिख लिए। जो रूल बोलता है हम लोग वही सिर्फ फॉलो करते हैं दोस्तों। अब ये u प्लस बी का फॉर्म बन रहा है, आप बोलेंगे हाँ, तो मैं बोलता हूँ हर में dx दे दीजिए, बात क्लियर हो जाएगा। dy/dx इक्वल टू √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 √x। x के बदले क्या है, तो 1 प्लस साइन एक्स है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सेपरेट हो जाएगा। d1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पर फिर x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों और मित्रों और साथियों, 1/2 √1 प्लस साइन एक्स। 1 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है साइन का डिफरेंशिएशन। हैंस dy/dx इक्वल टू क्या हो रहा है, तो ये कॉस एक्स आगे आ गया और बाय में 2 √1 प्लस साइन एक्स। तो ये आपका दोस्तों जो है 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है दोस्तों। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों मैंने आपको देखिए पहले ही मैंने आपको दोस्तों बता दिया है एंगल चैन रूल, रूट चैन रूल और पावर चैन रूल। आपको जो है पहले उन तीनों चैन रूल पर पकड़ बनाना होगा, उसको आप लोग अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए और उसके बाद ये लेसन बनाइए। आपको ये धुआं लगेगा, आप इस लेसन को धुआं करके बनाइएगा दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये है आपका 10 और इसका एंगल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा इसका, लेट y इक्वल टू √10 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये होगा dy/dx और d tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर रूट चैन रूल फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर सारा टर्म है। तो रूट चैन रूल क्या बोलता है, रूट के अंदर वाली टर्म को एक बार नीचे लिखिए, तो नीचे लिख लिए। एक बार उस टर्म को ऊपर लिखिए, तो ऊपर भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर से एंगल चैन रूल फॉलो होगा। एंगल चैन रूल क्या कहता है, जो भी एंगल में है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, उस टर्म को एक बार ऊपर लिख लिए। u प्लस बी का फॉर्मेट बन रहा है, तो हर में dx हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक तो बात क्लियर होगा। आप बोलेंगे हाँ जी क्लियर है, आगे बढ़िए। अब आगे यहाँ पर ये है दोस्तों, ये रूट है, तो √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 √x, लेकिन यहाँ पर x के बदले क्या है, tan है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद क्या होगा, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। x के बदले जो भी है एंगल एज इट इज उतार देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। अब इतना सा दोस्तों आप लोग अपने से भी माइंड में कर लेंगे, ये छोटा सा है, इसको तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, चलिए एक बार फिर से यहाँ पर जो है इम्प्लाइज डेट दे देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, ताकि मेरे दोस्तों को अच्छे से समझ में आ जाए। सेक स्क्वायर बाय 2 √1 tan एंगल में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इनटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2x, तो 0 प्लस 2x ही रहेगा। आप बोलेंगे हाँ, यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल होगा। हैंस dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x आगे लिख लेते हैं, इनटू में सेक स्क्वायर एंगल क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय √अंडर क्या होगा tan
और एंगल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका दोस्तों जो है 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है दोस्तों। चलिए यहाँ तक गाइस बात क्लियर होगा, आप बोलेंगे हाँ क्लियर है। अब ये दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन में भी आपके आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो आप लोगों को दोस्तों हड़बड़ाना नहीं है, आराम से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉट एंगल है कॉट का रूट अंडर कॉस और रूट अंडर एक्स में, ये है दोस्तों आपका 20 नंबर क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप स्टार्ट तो कीजिए प्रोसेस, लेट की तो कीजिए लेट, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट, एंगल क्या है इसका कॉस रूट अंडर में है और एक्स है यहाँ पर, ये है आपका दोस्तों। तो एक सेंटेंस तो लिखिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहे हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए डी लिख दिए, ये क्या हो जाएगा कॉट रूट अंडर क्या है कॉस रूट अंडर क्या है एक्स है। यहाँ पर कौन सा चेन रूल लगेगा दोस्तों, तो आप लोग बोलेंगे एंगल चेन रूल, क्योंकि यहाँ पर कॉट का एंगल क्या है ये है। तो एंगल चेन रूल कहता है जो भी एंगल में टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अब रूट चेन रूल फॉलो होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर टर्म है। रूट चेन रूल क्या कहता है, रूट के अंदर वाले टर्म को एक बार, रूट के अंदर वाले टर्म को एक बार नीचे लिखिए और एक बार ऊपर लिखिए, लिख लिए। अब यहाँ पर से कौन सा चैन रूल फॉलो होगा, तो अब बोलेंगे एंगल चैन रूल, क्यों, क्योंकि कॉस का एंगल रूट एक्स है। तो एंगल चैन रूल में क्या होता है, जो टर्म एंगल में है उसको एक बार नीचे लिखिए और उस एंगल को एक बार ऊपर लिखिए। अब ये रूट एक्स तो फॉर्मूला बन रहा है, तो बाएं में क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक तो गाइस बात क्लियर होना चाहिए। चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर उसमें लाइट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो मैं यहाँ पर एक बार लाइट कम कर लेता हूँ थोड़ा दोस्तों। चलिए अब आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स के बदले यहाँ पर क्या है, एंगल में यहाँ पर है रूट अंडर कॉस रूट अंडर एक्स, ये हो गया दोस्तों। आप बोलेंगे हाँ। अब रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का ये होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, एक्स के बदले क्या है यहाँ पर, तो रूट अंडर कॉस और रूट अंडर एक्स है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर एक्स के बदले जो है, तो उस टर्म को यहाँ पर मैंने नोट कर दिया दोस्तों। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, एंगल में जो है उसको एज इट इज उतार लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग देखेंगे इनटू में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। आप चाहें तो इसको फार्मूला को तोड़ के भी यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसमें फार्मूला डायरेक्ट लिखाया है तो आपको याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पर क्या होगा, हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स, हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो साइन रूट एक्स है इसको आगे लिख लेते हैं, साइन रूट एक्स हो गया इंटू में कॉसेक स्क्वायर रूट अंडर कॉस रूट अंडर एक्स। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप बोलेंगे हाँ। और बाय 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, रूट एक्स है तो रूट एक्स इंटू में इसको लिख लेते हैं, अब क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉस रूट अंडर एक्स। और ये दोस्तों जो है आपका 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है। आई होप दोस्तों कि आपको जो है ये सेशन समझ में आया होगा। और दोस्तों एक बात, पहली बात क्या, यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें, ये हो गया पहला बात। अब देखिए दूसरा बात सुनिए, अभी जाइए मतलब में बात सुन लीजिए। दूसरा बात ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो आपको करना चाहिए और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा मात्र थोड़ा सा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, कीप स्माइल, ये वाला कीप स्माइल, कीप प्रैक्टिस जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। टेक केयर, सेफ रहें घर में और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।